इन दिनों चीन के भूखे मरने वाले दिन चल रहे हैं। यकीन नहीं होता तो चाइनीज एम्बेसडर जो नेपाल के अंदर हैं, उनकी गिड़गिड़ाहट और वोल्फ वॉरियर की पॉलिसी को आप देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच में ताल्लुकात के बारे में। आप सबको पता है कि अभी इंडिया के अंदर G20 का समिट होने वाला था और हो चुका है। तो बात ये की जा रही है कि नेपाल के अंदर चाइनीज एम्बेसडर जो आया है, उसने नेपालियों की ब्रेन वॉशिंग की है। उन्होंने नेपाल को इंडिया के खिलाफ किया है। तो चलिए देखते हैं इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट क्या बात कर रहे हैं इस टाइम पे इंडियन मीडिया नेपाल चाइना के बारे में और नेपाल के इंडिया के बारे में क्या बात है। तो चलिए नेपाल के अंदर इंडियन मीडिया का ये रिपोर्ट देखते फिर आपके साथ शेयर करते हैं। इन दिनों चीन के भूखे मरने वाले दिन चल रहे हैं। यकीन नहीं होता तो चाइनीज एम्बेसडर जो नेपाल के अंदर हैं, उनकी गिड़गिड़ाहट और वोल्फ वॉरियर की पॉलिसी को आप देख लीजिए। आज ये नेपाल के अंदर अपने एम्बेसडर आते हैं और नेपाल की जनता को कहते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि तुम्हारा पड़ोसी भारत है। भारत जरूर आज ह्यूज मार्केट है, ह्यूज पोटेंशियल नेपालियों के लिए छुपा हुआ है, लेकिन भारत की जो पॉलिसी है वो फ्रेंडली नहीं है और इसीलिए नेपाल को अपने डिसीजन केयरफुली लेने चाहिए और चाइना के साथ कोऑपरेशन बढ़ानी चाहिए। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं छोटी छोटी आंखों वाले, ये चाइनीज एम्बेसडर हैं नेपाल के, जिनका नाम है चेन सोंग। 8 जनवरी 2023 को इन्हें नेपाल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया था और इससे पहले चाइना ने अपनी बहुत ही खूबसूरत मॉडल नेपाल के एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त की थी। और जब भारत और नेपाल के मीडिया में उस होउ यानकी का क्रिटिसिज्म हुआ कि ये मॉडल आप नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के ऊपर डोरे डाल रही है, नेपाल के लोगों के ऊपर डोरे डाल रही है, फोटोशूट करवाती है और साथ में ही ओली जी के साथ प्राइवेट मीटिंग करती है, भारत के खिलाफ जहर उगलती है, तो उसी के साथ ही उसका जो एक तबादला है चाइना ने नेपाल से उठाकर इंडोनेशिया कर दिया। क्योंकि भारत के मीडिया के अंदर खबर चल गई, नेपाल के लोगों को पता लग गया कि ये तो भैया यहाँ चापलूसी कर रही है नेपाल के अंदर चीन की एम्बेसडर। तो यही कारण है कि ओली को भी हटा दिया गया और इस होउ यानकी को भी हटा दिया गया। अब नए प्रधानमंत्री आए हैं तो नए एम्बेसडर आए हैं, लेकिन चीन के एम्बेसडर ने यहां पर भारत के खिलाफ प्रोटोकॉल तोड़कर, भारत का नाम लेकर नेपाल के लोगों के अंदर जहर भरने का काम किया है। और ये जहर भरने का एक लंबा चौड़ा रीजन है, वो रीजन है चाइना के अंदर बढ़ती बेरोजगारी, चाइना की गिरती हुई जीडीपी, चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों के गिरते हुए प्रॉफिट। और G20 के मीटिंग से पहले चाइना ये बड़े बड़े संदेश दे रहा है। दोस्तों, चाइना आज कह रहा है कि भारत की जो पॉलिसी है वो फ्रेंडली नहीं है। इन गधों से कोई पूछे कि भारत की पॉलिसी फ्रेंडली नहीं है तो वैक्सीन क्या तुम्हारे मामा जान आके दे रहे थे नेपालियों को? भारत ने ना सिर्फ नेपाल को वैक्सीन दी, भूटान को दी, बांग्लादेश को दी, श्रीलंका को दी और तो और दुनिया के 100 देशों को हमने वैक्सीन दी। चाइनीज ने कितने देशों को दिया अगर फ्रेंडली कंट्रीज नहीं है? चलो ये बात छोड़ दो यार, दान दक्षिणा की क्या गिनाना, तो इसको बात छोड़ो। चाइना का अपने दोस्त देशों, अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों के साथ क्या रिश्ता है? दोस्तों, चाइना के 14 पड़ोसी देश हैं, ये मैप आपके सामने चल रहा है। 14 के साथ तो इनका एक बॉर्डर का विवाद चल रहा है। कोई ऐसा देश नहीं है चाइना का जिसके साथ इसका विवाद ना चल रहा हो। और तो और हाल ही में इन गधों ने अपना नया नक्शा निकाला था। नए नक्शे के अंदर सारे देशों की जो टेरिटरी है उसका विरोध किया था और उसका विरोध नेपालियों ने भी किया था। और आज ना जाने ये किस मुंह से नेपाल के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि भारत की पॉलिसी फ्रेंडली नहीं है, आप चाइना के पास आओ। इन्होंने दोस्तों ट्रेड की बात की। इन्होंने कहा कि आज नेपाल की जो एक सरकार है 10 बिलियन रुपये बिजली बेचती है, लेकिन आप एक जो अपना भारत है उससे 19 बिलियन रुपये की इंपोर्ट कर लेते हो। तो ये बहुत दुख की बात है कि आपका जो ट्रेड घाटा है भारत के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन इन गधों को कौन बताए कि ये भारत ही है जो सस्ता तेल नेपालियों को दे रहा है। ये भारत ही है जो नेपाल के युवा नेपाल से निकलकर भारत काम करने के लिए आते हैं और यहाँ कमाई करके मोटी कमाई ये नेपाल लेकर जाते हैं। ये भारत ही है जो एक अपने टूरिस्टों के थ्रू नेपाल जाता है और नेपाल के टूरिज्म से पैसा जनरेट करता है। ये गौतम बुद्ध ही थे जो भारत के अंदर आए थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और फिर भारत और नेपाल के रिश्ते और भी गहरे हुए। ये भारत ही है जो नेपाल की हर मुश्किल की घड़ी में मदद करता है और रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो भारत और नेपाल के साथ भी है। लेकिन इन चाइनीज ने क्या दिया है दुनिया के देशों को? आज ये अपनी वकालत कर रहे हैं यहाँ पर। इनको सोचना चाहिए कि आज इनके भूखे मरने के दिन आ गए हैं क्या? अब ये भारत का नाम लेकर इस तरीके की बातें करेंगे। दोस्तों, इनको वाकई में भूखे मरने के दिन चल रहे हैं, क्योंकि इनकी एवरग्रांडे नाम की कंपनी देखिए, टेंसेंट नाम की कंपनी देखिए, इनके जो प्रॉफिट है लगातार गिर रहे हैं। और एवरग्रांडे जो दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी बन चुकी थी, इसका शेयर तो 80% गिर गया था। और इतना ही नहीं, चाइना की जो जीडीपी है 2020 के कोविड के अंदर माइनस की हो गई थी और 2021-22 के अंदर जो इसकी ग्रोथ है एवरेज ग्रोथ से, जो एवरेज ग्लोबल
ग्लोबल इकोनॉमीज की ग्रोथ चल रही थी उससे भी नीचे आकर गिर गई थी, 4% के पास सिमट गई थी। आज चाइना ने अपने लोगों के कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, उन बेरोजगारी का आंकड़ा देना बंद कर दिया है और ये गधे आज नेपाल के अंदर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यही कारण है कि चाइना के भूखे मरने के दिन नहीं आ गए हैं। तो क्या है, यही तो कारण है कि ये हाय तौबा कर रहे हैं नेपाल के अंदर कि यार चाइना के साथ रिश्ते बढ़ाओ। अब दोस्तों कहते हैं ना कि प्यार से रिश्ते बनते होते हैं। अगर आप किसी के मन में जहर डालोगे तो वो जहर दूसरे को नहीं लगेगा, आपको ही लगेगा। और नेपाली भाई जो हैं वो तिब्बत से अच्छे तरीके से जानते हैं। तिब्बत का बॉर्डर नेपाल के साथ भी लगता था। तिब्बत सारी दुनिया के लिए बंद था, लेकिन चाइनीज कम्युनिस्ट के जो एक ऑफिस हैं तिब्बत के अंदर खुले हुए थे और वही हुआ। 1950 के अंदर चाइनीज सेना आई और सारे के सारे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। क्या नेपाल के लोगों को वही सिचुएशन अपने देश के अंदर भी रिपीट करनी है? नेपालियों को सोचना होगा। और ये जो चाइनीज एम्बेसडर अपनी लंबी लंबी जुबान खोल रहे हैं ना, इन लंबी जुबानों वालों को जवाब देना चाहिए। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि नेपाल के बहुत से लोग भारत को बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन नेपालियों को यह सोचना चाहिए कि उनका जो सच्चा साथी है वो भारत ही है। धार्मिक रिश्ते भी भारत से जुड़े हुए हैं। और आज अगर आप चाइनीज की तरफ जाते हो ना तो आपकी सिचुएशन बहुत खराब होगी और आने वाले समय में आपका जो फ्यूचर है खतरे में भी पड़ सकता है, क्योंकि चाइना कब्जाने की नीति पर काम करता है। आप श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के हालात देखिए, नेपालियों क्या हाल हो चुके हैं पाकिस्तान के। लेकिन आज सब कुछ आपके सामने आपकी कंप्यूटर की फोन की स्क्रीन के अंदर मौजूद है। और चाइनीज के बारे में एक पॉपुलैरिटी हम नहीं कर रहे हैं। चाइनीज तो पूरी दुनिया में फेमस है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। वीडियो आप लोगों ने देख ली, आप लोगों को पता चल चुका है कि इस टाइम पे इंडियन मीडिया लगातार नेपाल के ऊपर इल्जाम दागते हुए जा रहे और नेपाल के बारे में बात करते जा रहे कि नेपाल का ब्रेन वॉश किया जा रहा है इस टाइम पे। चाइनीज एम्बेसडर इसी चीज के लिए आया है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके साथ बात करूं कि यार नेपाल के लोग कोई बच्चे नहीं है, बेवकूफ नहीं है। उन सबको भी पता है कि इंडिया नेपाल के साथ कैसा रहता है और चाइना नेपाल के साथ कैसा रहता है। पिछले कुछ टाइम में इंडिया नेपाल के ताल्लुकात बेहतर भी हुए, खराब भी हुए, बट चाइना और नेपाल के जो ताल्लुकात है वो खराब नहीं हो रहे, वो अच्छे होते जा रहे, क्योंकि उनको डील्स मिल रही है। आप सबने देखा होगा कि नेपाल चाइना दोनों बीच में डील्स कर रहे थे और नेपाल चाइना जो है वो ट्रेड भी कर रहे हैं, अभी ट्रेंड बनाने वाले, बाकी भी आगे आने वाले वक्त में काफी काम कर रहे हैं। तो देखिए, नेपाल के लोग बेवकूफ इतने नहीं है कि वो इतनी ब्रेन वॉशिंग उनकी की जाएगी और G20 की समिट से पहले ये सब कुछ करना है नेपाल को। तो देखिए, ये सारे गलत है और हो सकता है कि हो भी, उसका हम नहीं कह सकते। बट देखिए, G20 इतना बड़ा अगर बन रहा है तो उससे लोगों को तो परेशानी नहीं होगी। हाँ, इंडिया को ही फायदा है ना, तो लोगों को परेशानी हो सकती है तो होगी, बट इतनी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये भी करूँ कि देखिए, इंडिया बनाए G20, लोगों को कोई मसला तो नहीं है ना। लोग तो अच्छे चाहेंगे कि भाई चलो अगर G20 बन रहा है तो नेपाल भी तो आपका इंडिया का पड़ोसी है ना, तो नेपाल भी चाहेगा कि वो करे। तो ये तो सारा गलत इल्जाम है और पड्डा डालने वाली बात है। बट मैं आपको साथ बात करूँ ना, देखिए, अगर नेपाल के चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो और भी अच्छे होने की तरफ होने चाहिए। अगर इंडिया के साथ अच्छे है तो अच्छे होने की तरफ जानी चाहिए, क्योंकि नेपाल और इंडिया आप सबको पता है कि भाई रोटी बेटी का रिश्ते वाला बात है और वो वहां पे चलता है। तो दोनों कंट्री के बीच में ताल्लुकात बेहतर होंगे तो दोनों के बीच में ट्रेड होगी। वही सेम चाइना की रूट पे भी है, ताल्लुकात अच्छे होंगे तो ट्रेड होगी तो दोनों मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। चाइना के अंदर खुशहाली तो है, बट नेपाल के अंदर खुशहाली आएगी, नेपाल के लोगों को फायदा होगा, नेपाल के अंदर जो है ना चीजें सस्ती पड़ेगी। ये सारी चीजें। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।